क्या आप भारत में रहते हैं और अभी रिसेंटली जो घटना आपके सामने हुई है पहलगाम के अंदर, जहां कश्मीर के अंदर लोग घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, पूरे देश के हर कोने से वहां पर जो लोग आए थे और उन लोगों के साथ जो ये घटना घटित हुई है और आतंकवादियों का जो अटैक हुआ है और उसके कारण जितने भी लोगों को जो नुकसान हुआ है, क्या लगता है ऐसी घटना आज नहीं तो कल, आज अगर यहाँ पर हुई है तो कल आने वाले टाइम में इंडिया के कोई भी कोने में हो सकती है। हो सकता है वो जो चीज़ जिन जिन परिवार के साथ जो चीज़ें अभी घटित हुई और जिन्होंने अपने परिवार के अंगद लोगों को खोया है, उसी तरीके से हो सकता है अगला नंबर आपका या मेरे परिवार का भी हो सकता है। तो बी अलर्ट। अब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब भारत को एक नई तरीके से क्रांति लाने की ज़रूरत है और इस तरीके से घटना को बंद करके उसके ऊपर एक पावर पैक करने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक आगाज़ आज मैं करने के लिए जा रहा हूं। मैं किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज ये दुखद घटना के ऊपर मुझे बात करने का मौका मैंने इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये आज की बात नहीं है। हर बार, हर साल, बहुत बार ये चीज़ें होती रही है और ये चीज़ों को होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा है। 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी में से बहुत सारे लोग सोचते हैं इसके लिए जिम्मेवार कौन, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके लिए जिम्मेवार कौन, ये बोलना बंद करके आज से आपको ये बोलने की आवश्यकता है कि ये चीज़ की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा और मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ वो करना आपको शुरू करना है। तो करना खाली इतना ही है कि ऐसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है तो ऐसी सिचुएशन न क्रिएट हो, उसके लिए आपको अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा। मैं भारत के हर भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बहुत सारे कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक होते हैं, जिनका सबसे पहला अधिकार होता है अपना खुद का ध्यान रखना, सेल्फ डिफेंस करना, तो वही टेक्निक आप लोगों को अपनानी पड़ेगी और आपको खुद को सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा। अपने आप को ऐसी परिस्थिति में कैसे बचाया जाए उसका ध्यान किसी के ऊपर डिपेंड न रह के आपको खुद को रहना पड़ेगा और आपको अपने परिवार की और अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। आज भारत की गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनिशिएटिव लिया हुआ है। मोदी जी ने खुद ध्यान रखकर इस तरीके से कूटनीति को अपनाया है और उस तरीके से एक्शन ली है कि जिसके कारण आने वाले टाइम में जिनके जरिए ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही है उसके ऊपर एक कड़क डिसीजन लेने की आवश्यकता रहती है और वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप और मैं क्या अभी भी रील देख रहे हैं? आप और मैं क्या अभी भी न्यूज़ देख रहे हैं? और आप और मैं अभी भी बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा? तो ये करना अब हमें बंद करना पड़ेगा और हमें खुद कुछ चीज़ों को इनिशिएटिवली लेना पड़ेगा और ये बार बार लगातार न हो उसका ध्यान रखते हुए आपको अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। तो यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था और यही बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता था कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आक्रोश जताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ का गुस्सा वहाँ पर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को अवेयर करने की आवश्यकता है कि ऐसे हालात जब भी हमारे घर में, परिवार में, टीम में, लोगों में या देश में या कंट्री में अगर आता है तो उस टाइम पर हमें कुछ ऐसा अनाउंसमेंट लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा इनिशिएटिवली लेना पड़ेगा जिसके कारण हम खुद जिम्मेदार बने, हम खुद जिम्मेदार नागरिक बने, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने लोगों को हम बचाए। और ऐसे लोगों का सामना करने का जब भी मौका मिले तो कितने ऐसे लोग हैं कि जो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि
कि जो बंदूक चला सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि जो तलवार से सामना कर सकते हैं, हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारी रणनीति जो है वो अब हमें सीखनी है, क्योंकि अब हमें फॉलो करने की जरूरत है शिवाजी महाराज को, अब हमें फॉलो करने की जरूरत है महाराणा प्रताप को, अब हमें फॉलो करने की जरूरत है ऐसे सुरवीर योद्धाओं को कि जब जब युद्ध हुआ, जब जब ऐसी सिचुएशन उस टाइम पर घटित हुई, तो उन्होंने हाथ पर हार रखकर कभी वो बैठे नहीं और उन्होंने उसका सामना किया। तो आओ हम सब लोग मिलकर ये जो क्षण हमारे जिंदगी के अंदर घटित हुआ है और इतना ज़्यादा दुखद घटना घटित हुई है, उस घटना को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग मिलकर एक प्रण लें और एक इनिशिएटिव ले ले और हम इस घटना को रिपीट ना होने दें। उससे पहले हम अपने और अपने आजू बाजू लोगों को अवेयर करें और ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक अगर आप पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक आप पहुंचाओ और आपका जो गुस्सा है, आपका जो आक्रोश है, या आप इस परिस्थिति के कारण जो पैनिक हुई है, उसको एक अच्छी दिशा के अंदर लगाकर आने वाले टाइम के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने नियर एंड डियर को तैयार करो। और साथ में मिलकर हम ये झुंबेश उठाते हैं, साथ में मिलकर ये तैयारी करते हैं और ऐसे हालात फिर से ना हो उसका हम ध्यान रखते हैं, और अगर हो तो हम पहले से तैयार रहेंगे। तो क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? क्या आप मेरे साथ तैयार हो ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए? तो मैं और हमारी पूरी टीम और हमारा पूरा परिवार आप लोगों के साथ खड़ा है ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। तो यही मैसेज मेरा था आज का कि जो घटना हम लोगों के सामने घटित हुई है, हमें हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना है, हमें कुछ इनिशिएटिव लेना है और ऐसा कुछ काम करना शुरू करना है कि जब जब भी ऐसी हालातें हो तो हम किसी का वेट ना करते हुए हम खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने आप को तैयार करें। तो अगर आप तैयार हो, अगर हम तैयार हैं, तो हम मिलकर भारत को, इंडिया को इन तरीके की जो भी सिचुएशन आती है उसमें से बचाने का काम, अपने आप को बचाने का काम और इस सिचुएशन का सामना करने की तैयारी जो है वो हम मिलजुल कर करें। तो यही मैसेज मेरा आप लोगों को था। मैं भी ये वीडियो जो अगर आपको लगे कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज अ वॉरियर हमारे साथ तैयार हो इंडिया को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।